Coming to the question, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, विजुअलाइज करके समझ लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, एक कार जो है वो अप्रोच कर रही है टावर की तरफ, ठीक, कार जो है वो टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है और इस टावर के ऊपर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर पे एक ऑब्जर्वर है जहां से वो कार को जब ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जब कार को वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। यही कार जब 6 सेकेंड्स के बाद जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जब पहुंचती है तब सेम ऑब्जर्वर अगेन उस कार को जब ऑब्जर्व करता है तब उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कार का वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री पाया जाता है, जो इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया। करेक्ट। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है टाइम टेकन बाय द कार, कितना वक्त लगेगा कार को टावर के फुट तक पहुंचने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्री हैंडेड डायग्राम से जस्टिफाई कर लेंगे। करेक्ट। जैसा कि टावर दिया हुआ है तो एक वर्टिकल टावर हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक। सपोज फॉर एग्जांपल ये ए, ये हो गया बी, ये वर्टिकल टावर हो गया। अब यहां से कोई भी एक कार जो है वो अप्रोच कर रही है टावर की तरफ, ठीक है, टावर की तरफ अप्रोच कर रही है। तो जब कार यहां पे थी तो टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो ऑब्जर्वर था उसने क्या किया, उसने कार को अब वहां से ऑब्जर्व किया, तो उस केस में जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हुआ था वो कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो इसका हॉरिजॉन्टल जो बेस हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ग्राउंड लेवल से करस्पॉन्डिंग जो इसका हॉरिजॉन्टल बेस बनेगा वो ये बनेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर कार यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में और ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा है अगर कार को, ठीक है, यहां तक ऑब्जर्व किया तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो क्रिएट हुआ यहां पे वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री। करेक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, जब कार अप्रोच कर रही है टावर के फुट की तरफ, जब कार अप्रोच करना शुरू की टावर के फुट की तरफ, ठीक है, तो 6 सेकंड्स के बाद, 6 सेकंड के बाद कार जब यहां तक पहुंचती है तो फिर से ये ऑब्जर्वर अगेन क्या करता है, कार को ऑब्जर्व करता है इसी पॉइंट से, सेम टॉप ऑफ द टावर से फिर से ऑब्जर्व करता है। जैसे अगर इसने ऑब्जर्व किया कार को, ठीक है, यहां से इसने ऑब्जर्व किया कार को, तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है ऑब्जर्वर का, वो है 60 डिग्री। ये आपका बन गया 60 डिग्री। करेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पॉइंट से ये फुट ऑफ द टावर तक, ठीक है, इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक का कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने के लिए, ठीक है, मींस इस पॉइंट से टावर के फुट तक कार को कितना टाइम लगेगा रीच करने के लिए या पहुंचने के लिए, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये ए हो गया, ये बी, इसको हम लोग सी लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं डी। करेक्ट। तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा।
अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ए बी क्या हो गया आपका हाइट ऑफ द टावर, और यहां से आपका कार अप्रोच कर रही है किस तरफ, फुट ऑफ द टावर की तरफ, करेक्ट। तो हमें मालूम क्या करना है, टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट बी, करेक्ट। हमें मालूम क्या करना है, जो मालूम करना है यहां लिख लेते हैं, टाइम टेकन बाय कार, ठीक है, टू रीच, टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट पॉइंट बी, करेक्ट। तो डी से लेके बी तक कितना टाइम लगेगा कार को पहुंचने के लिए, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ए बी सी और एक है ट्राइंगल ए बी टी। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे और फिर आउटकम्स चेकआउट करेंगे क्या आता है। तो इनिशियल कंडीशन हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, या फिर अगर आप चाहो तो ये आप ये भी ले सकते हो ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का अगर रिलेशन बनाएं तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 60 को हम लोग लिख सकते हैं √3। तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी के टर्म में, बी डी इज इक्वल टू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन √3। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ए बी सी और इससे आउटकम देखते हैं क्या आता है। यहां पे हम लोग ले लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, अगेन सेम प्रोसीजर, परपेंडिकुलर और बेस का ही हम लोग ख्याल रखेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ये क्या है बेस बी सी, दिस इक्वल्स टू इस पर क्या होगा tan 30 डिग्री, करेक्ट। दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन, अब बी सी जो हमारा बेस है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ बी डी प्लस डी सी। तो ये हो जाएगा आपका बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की हमें वैल्यू पता है कितना होता है 1/√3। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पे हमारा आ गया ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू 1/√3। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल सकता है √3 इंटू ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। दिस इंप्लाइज √3 इंटू ए बी इज इक्वल टू, अब बी डी की जो वैल्यू आई थी हमारे पास क्या आई थी ए बी अपॉन √3। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए बी अपॉन √3 प्लस डी सी एज इट इज रहने देते हैं। दिस इंप्लाइज डी सी क्या हो जाएगा हमारा, डी सी हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3। डी सी क्या हो जाएगा √3, अगर हम लोग एलसीएम ले लें ये हो जाएगा आपका 3ab
माइनस AB अपॉन √3, दिस इक्वल्स टू 3AB माइनस AB कितना हो गया 2AB अपॉन √3। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब DC हमें मिल गया 2AB बाय √3, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ठीक है, 2AB बाय √3 मीटर। तो जैसा कि हमें DC का जो टाइम ट्रेवल बताया गया वो कितना है 6 सेकेंड, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेकेंड्स। तो DC का जो टाइम ट्रेवल था वो 6 सेकेंड है। DC का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 2AB बाई √3 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, DC का स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कार का, जब C से वो D तक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार while traveling from C to D, करेक्ट। तो स्पीड का जैसे हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका डिस्टेंस CD का, वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 2AB अपॉन √3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास 6 सेकेंड। यहां पे हम लिख सकते हैं 6 सेकेंड। फर्दर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा इस केस में 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 3 टाइम्स में, तो यहां पे आपको मिल जाएगा AB अपॉन 3√3 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड मिल गई, ये आपको स्पीड मिल गई C से लेकर के D तक जो कार ट्रेवल किया एट द स्पीड ऑफ AB बाई 3√3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। टाइम टेकन बाय द कार, इस पॉइंट से लेके फुट ऑफ द टावर तक, इस पॉइंट तक कितना टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया है कार को पहुंचने के लिए। तो जैसा हमें पता है टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंस टाइम टेकन क्या होगा कार से थ्रू डिस्टेंस dB के लिए, ठीक है। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dB का जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था AB अपॉन √3 जो हमने इनिशियल स्टेज में कैलकुलेट किया था। तो dB का जो डिस्टेंस हम लिख सकते हैं वो हो जाएगा AB अपॉन √3 डिवाइडेड बाई स्पीड कितना आया हमारा AB अपॉन 3√3, यहाँ पे लिख लेंगे AB अपॉन 3√3। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा AB अपॉन √3 इंटू ये 3√3 न्यूमरेटर में आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई AB, करेक्ट। सो देयरफॉर टाइम टेकन क्या आ जाएगा T इज इक्वल टू √3 कैंसिल, AB और AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 3 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है टाइम टेकन जो हो रहा है D से लेकर के B तक वो हमारा कितना आ रहा है 3 सेकेंड। पहले जो कार इनिशियल स्टेज पे थी C पॉइंट पे, यहां से D तक वो 6 सेकेंड में ट्रेवल की थी, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद D पे आने के बाद फुट ऑफ द टावर तक जो कार ने टाइम अपना लिया है ट्रेवल करने के लिए D से लेके B तक वो कितना आ गया 3 सेकेंड। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।